हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारे चैनल पर DFCCIL की यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना, CRM। सो आइए आज हम लोग यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के आज हम लोग वन लाइनर के क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे, है ना। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आज हम लोग CRM से रिलेटेड जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड थ्योरी और साथ ही साथ MCQs भी करेंगे। क्लियर। सो आज हम लोग इसके CRM के सिर्फ फैक्ट्स जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर चलिएगा। सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिएगा, पहले यहाँ पर जो स्लाइड है उसमें सबसे पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ ही बताई है जो CRM से रिलेटेड है। क्या है वो बेसिक चीज़ कि भाई CRM का सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि CRM का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो अब हम लोगों को रट गया है कि भाई CRM इज स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक संबंध प्रबंधन। उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल गोल लिखा है CRM का कि भाई यहाँ पर CRM का जो टारगेट है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, क्लियर, गोल क्या है। तो देखिएगा CRM का गोल क्या रहता है, बेटर वे इन हैंडलिंग न्यू कॉन्टेक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मीन्स नए कस्टमरों को यहाँ पर बनाना, नए कॉन्टेक्ट्स बनाना, है ना। कि कोई भी कंपनी क्या करेगी, अपने नए कस्टमरों को बनाना चाहेगी। क्लियर, नए कस्टमरों के साथ रिलेशन रखना चाहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहेगी उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू। क्लियर, जैसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, जैसी कस्टमर को ज़रूरत है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाएगी, अपडेट करेगी और कस्टमर को उस हिसाब से सेटिस्फाई करेगी। तो जिससे ही कस्टमर क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ बना रहेगा। तो ये क्या है, CRM का यहाँ पर गोल रहता है कि भाई मैं अपने कस्टमरों को लंबे समय तक जोड़े रखूँ अपने साथ और नए कॉन्टैक्ट्स बना सकूं और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकूं। ठीक। उसके बाद यहाँ पर द फर्म यूजेस CRM टू मेंटेन द, देखेगा यहाँ पर कि फर्म CRM का उपयोग व्यापार से व्यवसाय, मींस B2B, है ना, मींस बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर रिलेशनशिप, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि CRM जो उपयोग होता है किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो बिल्कुल बिजनेस से बिजनेस और बिजनेस से कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, CRM जो है वो उपयोग होता है। ठीक है, CRM का फॉर्म जो है वो यूज़ होता है। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है, हिंदी में भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। फर्म CRM का उपयोग व्यापार से व्यवसाय B2B और व्यवसाय से ग्राहक B2C संबंध दोनों को बनाए रखने के लिए करती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ECRM स्टैंड्स फॉर, अब ये ECRM क्या है, तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि ECRM क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ECRM का फुल फॉर्म। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ECRM इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर थ्रू, ECRM इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राहक के साथ संबंधों के प्रबंधन की प्रक्रिया है। क्या है, ECRM क्या होती है, एक प्रोसेस है जो कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज रखती है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। बस कभी भी अगर आपसे MCQ के फॉर्म में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ECRM एक प्रोसेस है किस तरह की, तो ECRM जो है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यह एक प्रोसेस है रिलेशनशिप को मैनेज रखने की। किसके साथ रिलेशनशिप को मैनेज रखने की, कस्टमर के साथ। किसके थ्रू, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक। उसके बाद ECRM रिफर्स टू, ECRM का अर्थ क्या है, दोबारा हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ECRM रिफर्स टू बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स थ्रू इंटरनेट। कहने का मतलब ये है कि CRM और ECRM में डिफरेंस क्या है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी लॉन्ग टर्म रहता है कस्टमर के साथ, है ना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी लॉन्ग टर्म जो है वो बनाया जाता है कस्टमरों के साथ। बट ECRM में क्या होता है, ECRM में इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से यहाँ पर कस्टमरों के साथ रिलेशनशिप बनाया जाता है, थ्रू किसके, इंटरनेट के थ्रू। क्लियर। तो बस यही एक डिफरेंस है CRM और ECRM में। ECRM में क्या होता है, यहाँ पर भी रिलेशनशिप बनाया जाता है कस्टमरों के साथ, लेकिन किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से, इंटरनेट के तरीके से, मतलब इंटरनेट के थ्रू। क्लियर हो गया। चलो
ईसीआरएम का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करके उनके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना, मीन्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। ठीक है। ईसीआरएम जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है, अब भी मैंने पढ़ा। ईसीआरएम जो है वो यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, पीडीए टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है। द फीचर ऑफ ईसीआरएम, ईसीआरएम की विशेषताएं क्या है, तो देखेगा इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी टू अनेबल कंपनीज टू मैनेज द प्रॉफिट एंड रिलेशनशिप इफेक्टिवली। व्यवसाय प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी का एकीकरण कंपनियों को लाभ और संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से सक्षम बनाने के लिए रणनीति है। क्लियर। तो बिल्कुल यहाँ पर ईसीआरएम के जो है ईसीआरएम की यहाँ पर विशेषता क्या है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। बिजनेस प्रोसेस का हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर जो है स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि भाई कैसे हम रिलेशनशिप के साथ साथ हम हमारी कंपनी के प्रॉफिट को भी यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है, एक विशेषता है किसकी, ईसीआरएम की। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The goal of ECRM business framework are identify the potential customer, improved customer satisfaction, expand customer base। देखिएगा यहाँ पर जो गोल है ना, जो एम है, जो टारगेट है ECRM बिजनेस फ्रेमवर्क का, वो क्या है कि भाई पोटेंशियल कस्टमरों को ढूंढना। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाई हम कैसे कर सकते हैं, कस्टमर को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना। क्लियर। जो कस्टमर बेस है उसको फैलाना, एक्सपांड करना, इस हिसाब से। क्लियर। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ईसीआरएम बिजनेस फ्रेमवर्क के लक्ष्य हैं, संभावित ग्राहक की पहचान करें, बेहतर ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक आधार का विस्तार करें। सेम वही चीज़ है जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टारगेट है, वही इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप का भी टारगेट सेम है। क्लियर। बट फर्क क्या है कि सीआरएम और ईसीआरएम में फ़र्क क्या है कि ईसीआरएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से, मींस इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर क्या करती है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाती है। क्लियर। बाकी दोनों का टारगेट सेम है। देखो, कस्टमर सेटिस्फाई करना, है ना, और पोटेंशियल कस्टमरों को ढूंढना। क्लियर। लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमरों के साथ रिलेशनशिप बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें दोनों की यहाँ पर टारगेट जो है वो सेम है। टाइप ऑफ ईसीआरएम क्या है भाई, ईसीआरएम के यहाँ पर टाइप्स कितने होते हैं, तो यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। ऑपरेशनल एक्टिविटी, एनालिटिक एक्टिविटी और कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। सेम यही टाइप्स आपके सीआरएम के भी है ना। जो कि आपका क्या है सीआरएम के, वही ऑपरेशनल, एनालिटिक, कोलैबोरेटिव, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग हमारी फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन सीआरएम कस्टमर एक्वेशन मीन्स, सीआरएम में ग्राहक अधिग्रहण का मतलब क्या होता है ना। सो आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट कस्टमर टू टारगेट टू कैप्चर द प्रोफाइल डेटा ऑफ द कस्टमर कॉन्टैक्ट टू ट्रैक देयर बिहेवियर थ्रू डेट एनालिसिस। लक्ष्य के लिए उपयोग, ग्राहक की पहचान करना, बिल्कुल सही। ग्राहक संपर्क के प्रोफाइल डेटा को कैप्चर करना, ये भी सही है। तिथि विश्लेषण के माध्यम से उनके व्यवहार को ट्रैक करना, बिल्कुल। यहाँ पर जो कस्टमर को हायर किया जाता है, कस्टमर को एक्वायर किया जाता है सीआरएम के थ्रू, उसका मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर हम जो है जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको हम यहाँ पर क्या करें, हायर कर सकें, हम यहाँ पर इन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर। उसी हिसाब से यहाँ पर कैप्चर द प्रोफाइल डेटा, है ना, हम यहाँ पर कस्टमरों की जो प्रोफाइल है उसे हम क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सके, ताकि हम उनसे समय समय पर यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट कर सके। क्लियर। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कस्टमरों के बिहेवियर को भी यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करके यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सीआरएम कस्टमर एक्वायरेशन कहलाता है, एक्वेशन कहलाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एसएफए का मतलब क्या होता है, तो भाई एसएफए का मतलब होता है सेल्स फॉर ऑटोमेशन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। एसएफए का मतलब होता है सेल्स फॉर ऑटोमेशन। उसी हिसाब से एससीएम का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये तो सभी को पता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पर थोड़ी बहुत सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पहला चरण क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। मीन्स यहाँ पर हमें उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा। यही क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेप होती है। क्या होती है, बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ एससीएम ऑप्शन में दिया रहेगा, एक जगह ऑप्शन लिखा रहेगा अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, यही आपका यहाँ पर फिर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर।
उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को समझना, यही क्या है, फर्स्ट स्टेप है एससीएम की। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एससीएम इंक्लूड्स, है ना भाई, यहाँ पर एससीएम के महत्व क्या क्या है ये हमें बताना है। सो ग्लोबल डिस्पर्जन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, रैपिड एडवांसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द फॉर्म ऑफ ईडीआई एंड ई कॉमर्स, मीन्स विनिर्माण और वितरण सुविधाओं का वैश्विक फैलाव, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक दबाव, ठीक है, ईडीआई और ई कॉमर्स के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है भाई, कि जो मैन्युफैक्चर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है, उसको ग्लोबली क्या करना, डिस्पर्स करना, उसको ग्लोबली यहाँ पर क्या करना है, फैलाना है। क्लियर। उसी प्रकार से ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रेशर है ना, जो भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है, ये इसका यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर फीचर है, हम कह सकते हैं। उसी प्रकार से रैपिड एडवांसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ऑन द फॉर्म ऑफ ईडीआई एंड ई कॉमर्स। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेजेस ऑफ ई सप्लाई चेन, ई सप्लाई चेन के यहाँ पर स्टेजेस क्या है, क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पर 4 प्रकार की स्टेजेस हैं। कौन सी, पहले तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, फिर मेजरमेंट ऑफ जॉइंट परफॉर्मेंस, है ना, फिर उसके बाद रिलीजमेंट ऑफ वर्क, और फिर रीडिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि स्टेजेस ऑफ ई सप्लाई चेन। ई सप्लाई चेन के यहाँ पर स्टेजेस कितनी है, 4 हैं। पहले तो सूचना साझा करना, फिर संयुक्त प्रदर्शन का मेजरमेंट करना, फिर कार्य का पुनर्गठन करना, है ना, जो भी आपने वर्क किया है, ठीक है, उसको दोबारा से यहाँ पर रीस्टेब्लिश करना, फिर उसके बाद उत्पाद और प्रक्रिया का नया स्वरूप देना। फिर जितनी भी यहाँ पर सारी बातें हो जाएं, फाइनली फिर हम उसे क्या करेंगे, अपडेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी जैसा भी प्रोडक्ट रहे हम उसे क्या करेंगे, फिर अपडेट करने की कोशिश करेंगे, रीडिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। बस यही क्या है, 4 प्रोसेस हैं, या ऐसा कह लो 4 स्टेजेस हैं एससीएम की। आगे बढ़ते हैं। इन एससीएम पाइपलाइन स्ट्रक्चर मींस, अब यहाँ पर एससीएम पाइपलाइन संरचना का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, द प्रोडक्ट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोडक्शन इन द कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उत्पाद सतत विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पाद की एक श्रृंखला के माध्यम से जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एससीएम पाइपलाइन स्ट्रक्चर है उसका हमें मतलब बताना है। तो जो प्रोडक्ट होता है वो एक प्रोडक्शन के सीरीज के थ्रू क्या होता है, प्रोडक्शन की एक सीरीज के थ्रू जाता है ना, और कंटिन्यूअस फिर वहाँ पर क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, एससीएम पाइपलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर मेजर प्लानिंग कंपोनेंट ऑफ ई सप्लाई चेन क्या क्या है। तो ई सप्लाई चेन का प्रमुख जो योजना घटक है वो क्या है, तो डिमांड फोरकास्टिंग, है ना। डिमांड फोरकास्टिंग कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को किस हिसाब से भाई यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए होगा, उस चीज़ को क्या करना, फोरकास्ट करना। क्लियर। फिर उसी प्रकार से मैन्युफैक्चर को क्या करना, प्लान करना कि भाई हमें अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है इस हिसाब से। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर्स कमिटमेंट करना, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह लेना और टाइम पर डिलीवरी करने के लिए वहाँ पर पहुँचाना। तो यही इनकी क्या है, मेजर यहाँ पर क्या रहती हैं, प्लानिंग कंपोनेंट्स होती हैं। 3 प्लानिंग कंपोनेंट्स हैं, हम सिंपली समझ लेते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पर एक मोबाइल बनाना है। क्लियर। सपोज़ मुझे यहाँ पर एक मोबाइल बनाना है। अब मैं मोबाइल बनाने के सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डिमांड फोरकास्ट करूँगा कि भाई आज के ज़माने में मोबाइल कैसे चल रहे हैं, और कस्टमर को और किस चीज़ की नीड है, मतलब उन्हें और क्या क्या चाहिए मोबाइल में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिमांड फोरकास्टिंग कर लूँगा पहले से ही, है ना। मैं पहले से ही सोच लूँगा कि कस्टमर को ये चीज़ें चाहिए। तो अभी तक यहाँ पर 20 मेगापिक्सल वाले मोबाइल आते थे, अब मैं इसको 30 मेगापिक्सल के मोबाइल बना दूंगा और 4 कैमरा लगा दूंगा। ये मैंने डिमांड फोरकास्टिंग कर ली कि भाई कस्टमर को इस प्रकार से चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, अब ये मैंने सोच लिया, डिमांड फोरकास्ट मैंने कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं मैन्युफैक्चर प्लानिंग करूँगा कि भाई अब मुझे बनाना कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगेगी, सारी चीज़ें मैंने अब डिस्कस कर ली, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग मैंने कर ली। अब जब पूरा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, अब मैं यहाँ पर कस्टमरों से यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर ले सकता हूँ। मैं अपने ऑर्डर्स जो है वो कमिटमेंट कर सकता हूँ कि इतने समय में डिलीवरी हो जाएगी, ये प्रोडक्ट, ये चीज़ें इसमें अवेलेबल रहेगी, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ई सप्लाई चेन की यहाँ पर क्या रहती है, 3 प्रकार की यहाँ पर क्या रहती है, मेजर प्लानिंग रहती है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मेजर प्लानिंग कंपोनेंट ऑफ ई सप्लाई चेन इज। तो पहला है डिमांड फोरकास्टिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरर प्लानिंग, और तीसरा है ऑर्डर कमिटमेंट। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। In ECRM, managing customer means to better understand the needs and wants and serve customers. CRM प्रबंधन में ग्राहक का मतलब है क्या है, जैसे कि ज़रूरतों और चाहतों, है ना,
ज़रूरतों और चाहतों को बेहतर ढंग से समझना और ग्राहकों की सेवा करना। क्लियर? यही क्या होता है, सीआरएम मैनेजिंग कस्टमर का मतलब होता है। क्लियर हो गया? कहने का मतलब यह है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कस्टमर को मैनेज रखना, इसका मतलब क्या है, तो बस वही है कि भाई बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, मतलब कस्टमर को किस प्रकार की नीड है वो चीज़ समझना और कस्टमर को सही तरीके से और सही ढंग से और सही समय पर सेवा प्रदान करना, यही क्या कहलाता है, सीआरएम मैनेजिंग कस्टमर कहलाता है। क्लियर? इन कस्टमर एक्सटेंशन, व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सेलिंग ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, क्रॉस सेलिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ग्राहक विस्तार में संभावित ग्राहक को संबंधित उत्पाद बेचने की मार्केटिंग रणनीति क्या है, तो क्रॉस सेलिंग मार्केटिंग रणनीति है। क्लियर? फिर से समझ लेते हैं। इन कस्टमर एक्सटेंशन मतलब ग्राहक विस्तार में संभावित ग्राहक को संबंधित उत्पाद बेचने की मार्केटिंग रणनीति क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस सेलिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर सॉरी, divergent structure, a wide variety of finished goods component, electromechanical system like the category of supply chain। अपसारी संरचना, तैयार माल घटक की एक विस्तृत विविधता, आपूर्ति श्रृंखला की श्रेणी की ये रहने दो, ये इंग्लिश, ये जो हिंदी में लिखा है सही नहीं है ना, ये हिंदी में जो है ये सही नहीं है, तो हिंदी में इसको मत पढ़िएगा। मैं इसका आपको हिंदी में जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। जब मैं इसकी पीडीएफ दूंगा ना, तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका सही हिंदी दे दूंगा। ठीक है, इसको मत पढ़िएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा, एक वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंपोनेंट, है ना, जो डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम लाइक द कैटेगरी ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, इसको तो मैं आपको हिंदी में दे दूंगा, ये तो रहने दो अभी आप लोग, है ना। ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ईसीआरएम, यहाँ पर हमें ईसीआरएम का फंक्शनल कंपोनेंट बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं ईसीआरएम के, वो आपके क्या क्या हैं, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, कस्टमर सेंटर सर्विस और मार्केटिंग। मतलब ईसीआरएम का यहाँ पर कार्यात्मक घटक बताना है, कार्यात्मक कंपोनेंट बताना है। तो कार्य प्रवाह स्वचालन, ग्राहक केंद्र सेवा और विपणन। तो बस आपको तीन यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट याद बस रखने हैं, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, कस्टमर सेंटर सर्विस और मार्केटिंग, बस। डेटा माइनिंग इज अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर? तो डेटा माइनिंग जो होता है वो क्या होता है, तो डेटा माइनिंग जो है वो क्या है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस है। क्या है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस। क्लियर? अगर बिजनेस इंटेलिजेंस याद नहीं है तो बीआई याद रख लो, बीआई से याद आ जाएगा बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, सो डेटा माइनिंग इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीआरएम हेल्प्स इन ट्रैकिंग। सीआरएम जो होता है वो किस चीज़ को ट्रैक करने के लिए होता है, तो देखिएगा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को, है ना, किस चीज़ को यहाँ पर ट्रैक करने के लिए होता है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करने में काम आता है। क्लियर? सीआरएम जो होता है वो किस चीज़ में, किस चीज़ को ट्रैक करने में काम आता है, तो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करने में काम आता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख लीजिए, एक क्वेश्चन के तौर पर बन के आ सकता है एग्जाम में। क्लियर? चलो अगली चीज़ है यहाँ पर, वन ऑफ द मेथड ऑफ कैप्चरिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन सर्वे। वन ऑफ द मेथड ऑफ कैप्चर, वन ऑफ द मेथड ऑफ कैप्चरिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन सर्वे। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों पॉइंट है, यहाँ पर आप ये चीज़ समझ लो कि ट्रैकिंग करने में, है ना, जो सीआरएम जो है वो किस चीज़ को ट्रैक करने में काम आता है, तो देखो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को, और साथ ही साथ कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में, मतलब कस्टमर की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने में क्या होता है, काम में आता है सीआरएम। बस ये दोनों पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीआरएम प्रोसेस बिगिंस। तो देखो जो सीआरएम की जो प्रोसेस है वो बिगिन होती है, स्टार्ट होती है कैसे, सेल के बाद और सेल के पहले। तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सीआरएम जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, तो प्रोडक्ट को बेचने के पहले और प्रोडक्ट को बेचने से पहले। ठीक है, प्रोडक्ट को बेचने के बाद और प्रोडक्ट को बेचने से पहले जो सीआरएम प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अब दोनों समय अब यहाँ पर स्टार्ट कैसे होगी, अब आप सोचेंगे सर या तो प्रोडक्ट बेचने के पहले होना चाहिए या तो बाद में। नहीं, ऐसा नहीं, प्रोडक्ट बेचने के पहले कैसे, कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर का यहाँ पर डेटा जो है वो अपने पास रख रहे हो, है ना, भले ही आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सीआरएम में यहाँ पर डेटा जो है वो बना रहे हो, या फिर उनके जो आवश्यकताएं हैं वो उसके थ्रू आप बना रहे हो। क्लियर? उनकी जितनी भी जो जेंडर है ये सारी चीज़ें आप एक उसमें लिख रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सीआरएम में जो है वो इन कस्टमरों की चीज़ें क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। क्लियर? तो ये तो हो गया बिफोर सेल। क्लियर? कि भाई प्रोडक्ट
प्रोडक्ट कैसा चाहिए कस्टमरों को, उनकी क्या नीड है, कब तक चाहिए, डिलीवरी उनके हिसाब से इसकी कॉस्ट कितनी रहनी चाहिए। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक सीआरएम में आप लोग ये चीज़ लिख रहे हो। अब बाद में कैसे, जब आपने प्रोडक्ट बेच दिया, अब उसके बाद आप कस्टमरों के साथ अब आप रिलेशन तो तोड़ना नहीं चाहोगे। अब आप क्या करोगे, कस्टमर से वहाँ पर समय समय पर यहाँ पर आप क्या लेते रहोगे, फीडबैक लेते रहोगे कि भाई अब इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कैसा है, अब इस प्रोडक्ट में और क्या अपडेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अब क्या करोगे, आप कस्टमरों से लोगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सीआरएम जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट बेचने से पहले और प्रोडक्ट बेचने के बाद दोनों समय क्या होती है, यूज होती है। क्लियर। वन ऑफ द टॉप सीआरएम बिजनेस ड्राइवर इज ऑटोमेशन। अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो याद रखिएगा, वन ऑफ द टॉप सीआरएम बिजनेस ड्राइवर इज, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ सीआरएम पर्सनलाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन। सीआरएम व्यक्तिकरण का एक केंद्र घटक इसमें परिलक्षित होता है, किसमें, उत्पाद विवरण में, मतलब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन एनालिसिस ऑफ कस्टमर वैल्यू इज टू, जो ग्राहक मूल्य के विश्लेषण का पहला कदम है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप इन एनालिसिस ऑफ कस्टमर वैल्यू इज आइडेंटिफाइज कस्टमर वैल्यू एट्रीब्यूट्स, मीन्स ग्राहक मूल्य विशेषताओं की पहचान करना। ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कस्टमर्स बेस इज क्लासिफाइड एज, तो ये एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर बन के आ सकता है। एग्रीगेट ऑफ कस्टमर्स बेस इज क्लासिफाइड एज शेयर होल्डर वैल्यू। क्लियर, ये सब आपको यहाँ पर बस याद करने की बस ज़रूरत है। ग्राहक के आधार के कुल मूल्य को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार, शेयर होल्डर वैल्यू के द्वारा। वन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन कंडक्टिंग ई मार्केट इज टू क्रिएट, दैट इज मार्केटिंग। ई प्रोक्यूरमेंट मीन्स, अब ये ई प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आप रॉ मटेरियल को क्या करते हो, परचेस करते हो, है ना, जब कभी भी आप रॉ मटेरियल को खरीदते हो, कच्चे माल को खरीदते हो, वो आपका क्या कहलाता है, ई प्रोक्यूरमेंट कहलाता है। ये एसएससी में भी आला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर। सो ई प्रोक्यूरमेंट मीन्स क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोक्यूरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स मीन्स कच्चे माल को खरीदना ही क्या कहलाता है, ई प्रोक्यूरमेंट कहलाता है। ई बिजनेस रिक्वायर्स, ई-बिजनेस रिक्वायर्स एक्सेसिबिलिटी टू नेटवर्क, कंप्यूटर एक्सेस टू मार्केट। ई बिजनेस की आवश्यकता है क्या क्या, तो देखो भाई, नेटवर्क होना चाहिए, है ना, कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ नेटवर्क होना चाहिए, कंप्यूटर तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है। बाज़ारों में भी हमारी क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। तो ये एक ई बिज़नेस को चलाने के लिए एक क्या है, आवश्यकता है। ई बिज़नेस को चलाने के लिए एक रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या, दोबारा हम पढ़ लेते हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए, नेटवर्क की पहुँच होनी चाहिए, कस्टमर की पहुँच होनी चाहिए, बाज़ारों में आपकी पहुँच होनी चाहिए। तो ये क्या है, ई बिज़नेस को चलाने के लिए एक रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। क्लियर। तो ये थे दोस्तों अपने यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स, है ना। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं था, बट ये है कि हमें यहाँ पर ये सीआरएम के बारे में थोड़ा बहुत ही चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हमने आज की क्लास में यहाँ पर सीआरएम देखा, ईसीआरएम देखा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए, और जो आपके वन लाइनर के ऐसे थोड़े बहुत जो क्वेश्चन लगे हैं, डेटा माइनिंग क्या है, ई प्रोक्योरमेंट क्या है। क्लियर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर और कुछ यहाँ पर थ्योरी देखेंगे, और फिर उसके हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज वगैरह लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चले सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप लोग आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।